और मिल सकियन के झुंड में कर गोपी का वेश। भगवान शंकर ने भी कहा मैया पार्वती से, देवी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कहाँ कि रास में? अरे भोले बाबा, स्त्रियों के बीच में तुमको कौन जाने देगा? अरे कि मुझे भी गोपी बना दो। तो भगवान शंकर स्वयं गोपी का वेश बना करके गए। नारायण ब्रज भूमि को सुरपत नावत मात, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। देखिए भगवान साक्षात शंकर जी भी सख्य भाव अपना लिया कि मैं भी भगवान कृष्ण का क्या बन जाऊंगा? सखा बन जाऊंगा। और सखा बन जाऊंगा तो उसका आनंद भी ले लूंगा। और आनंद लेने के लिए क्या है? परंपरानुरोधेन कन्यायास्य वरस्य च गांधर्वैति संप्रक्तो विवाह संगमे सति। चंद्रमा भी भगवान के स्वरूप हैं, उनकी 16 कलाएं हैं। वे ही 16 कलाएं 1000 गोपियां बनकर के रास मंडल में पहुंची, भगवान के साथ विहार किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि 33,000 गोपियां उस रास मंडल में जमुना जी के किनारे पहुंची। भगवान ने जब वेणुनाद किया, एक बार भगवान का वेणुनाद जब सुना तो रासेश्वरी राधा नहीं आई, बाकी सब गोपियां आ गई। तब भगवान ने वेणुनाद थोड़ा जोर से किया तो श्री राधा सरकार ने सोचा कि अगर अब मैं उस रास में नहीं पहुंची तो प्रणय कोप हो जाएगा। अब बार बार किसी की पैर भी छू ले, फेंटा भी पैरों में रख दे, फिर भी नहीं जाए, 4 लोग लौट आए तो वो 4 लोग उसका साथ देंगे क्या? ज्यादा खुशामद भी नहीं करानी चाहिए किसी से। अगर नहीं जाना है तो मना कर दो, सब मैं नहीं जा पाऊंगा, भले ही 4 लोगों को मन ला। और जाना है तो भैया मैं चल रहा हूं, क्योंकि मान सम्मान यहाँ किसी का नहीं है। इंद्र मुस्कुरा रहे थे, सुधा बिखेरने लगी और रास उल्लास में साक्षात राधा रासेश्वरी उस ब्रज मंडल में आकर के मिल गई। बोली राधा रानी सरकार की। महाराज जब मिल गई तो सुशीला आदि जो सखियां थी 33,000 सखियों के साथ ब्रज मंडल में पधारी। कुंती गोपी थी 10,000 गोपियों के साथ रास मंडल में आई। कदम्बा माला 13,000 गोपियों के साथ, यमुना 14,000 गोपियों के साथ, और सुबह 14,000 गोपियों के साथ, पद्मा 14,000 गोपियों के साथ, गौरी 14,000, दुर्गा 16,000 गोपियों के साथ, कमला 13,000 गोपियों के साथ, और रति 14,000 गोपियों के साथ, गंगा 14,000 गोपियों के साथ, अंबिका 16,000 गोपियों के साथ, माधवी 11,000 गोपियों के साथ, चंद्रमुखी 16,000 गोपियों के साथ, और शशिकला 14,000 गोपियों के साथ पधारी। जब सब पधारी तो भगवान कृष्ण भी वहां पहुंच चुके थे। महाराज जब इस प्रकार से सब गोपियां एकत्रित हो गईं, तो एकत्रित हो गईं तो एक ब्रज में लिखा है कि देखिए भगवान का जहां पैर पड़ता है, संत और ब्राह्मण जंगल में भी मंगल कर देते हैं। आपने देखा था पुरुषोत्तम दास जी महाराज कंकाली देवी पे कितना जंगल है, और जब उन्होंने यज्ञ किया तो कितना हो गया। दूरवास में हनुमान जी बिल्कुल जंगल में थे, कोई नहीं था, और जब हनुमान जी निकले तो कितनी भीड़ हो गई। आज भी वहां इतना बढ़िया सुंदर बन गया है। तो हम किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजा करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हमको इस जन्म में कल्याण हो जाए, लेकिन संत और ब्राह्मणों के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। जिस घर में
ब्राह्मण संतों के चरणों का चरणामृत नहीं फैला हो, वह घर वेदों में शमशान कहा गया है। इसलिए अपने घरों में ब्राह्मण संत को जरूर बुलाना चाहिए, किसी न किसी बहाने से घुमा फिरा के फिर भेज दो वाले। तो ब्रज में कहा गया है कि जहां भगवान कृष्ण का पैर पड़ जाता है वहां साक्षात नारायण विराज जाते हैं। कैसे? एक आना कोई शायर तो कोई फकीर बन जाए, एक आना कोई शायर तो कोई फकीर बन जाए, तुझे जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए, तुझे जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। ना फूलों की जरूरत ना कलियों की, ना फूलों की जरूरत ना कलियों की, तू जहां पैर रख दे वहीं वृंदावन बन जाए। तू जहां पैर रख दे वो जहां वृंदावन बन जाए। जब ऐसा कह करके भगवान अपनी सब गोपियों के साथ महाराज, भगवान जहां अपना चरण चिन्ह छोड़ते हैं वहां साक्षात स्थितियां पैदा कर देते हैं, और स्थिति ऐसी बना देते हैं कि साक्षात, और भगवान को देखो किसी की जरूरत नहीं है, न उसे फूलों की जरूरत है न पत्तियों, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण है। नारायण से पूरी सृष्टि बनी हुई है, तो भगवान के लिए बताओ क्या कमी आएगी। भगवान राम जब जंगल के लिए गए तो जितनी सब देवताओं ने सहयोग किया उससे ज्यादा भरत जी के लिए किया कि भरत जी को कोई कष्ट न हो। अवरोध तो डाले, लेकिन अवरोध के बाद जब उनको पता लग गया कि भरत जी प्रभु से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा में जब भरत जी महाराज खरे उतर गए कि भरत जी राज के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, प्रेम के लिए जा रहे हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, अपना जो भाव है भाई का उस भाई को भाईपन को निभाने के लिए जा रहे हैं। हम जैसा प्रभु से चाहते हैं प्रभु हमारे लिए वैसा ही बना देते हैं। आज देखिए, हम जिस घर में, जिस मकान में, जिस गाड़ी घोड़ा में, जिस खाने पीने की जारिश जितनी सुविधाएं हैं, कौन बनाता है? परमात्मा। हमारी तुम्हारी सामर्थ्य है क्या? कदापि नहीं हो सकती। हम किसी को अपने घर में एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। ये सब भगवान की कृपा कटाक्ष का प्रभाव है, और भगवान ही चाहते हैं इसको। बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता। जिस प्रकार पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। अगर पेड़ की पत्तों पे जल छिड़कें तो क्या पानी लग जाएगा क्या? उसकी जड़ में पानी डालने पर फल लगेंगे, और जड़ में पानी डालेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, अगर हम मित्रता करें तो मित्रता भी मुखिया से करनी चाहिए, डालियों से नहीं। क्योंकि बेटा से मित्रता कर ली और बेटा से आपने कोई वस्तु मांगी तो बेटा कहेगा मैं पापा से तो कह नहीं सकता, मम्मी से कहूंगा। अब बेटा पहले मम्मी से कहेगा, फिर मम्मी पिताजी से कहेगी, तब कहीं कोई आदेश मिलेगा। और अगर घर के मुखिया से आपने मित्रता की है तो जो वस्तु जब आप मांगेंगे जब आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमारा जो मुखिया है वो कौन है? परमात्मा कृष्ण है।
और परमात्मा कृष्ण से अगर हमने जो वस्तु चाहिए वो हमको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्रभु के साथ हमको मांगना चाहिए। भगवान कृष्ण गायों से कितना प्रेम करते हैं, आप देखिए। भगवान गाय के साथ ही रहते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गायों को चराते हैं। भागवत जी व्यास जी ने